आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेट। Hey everyone, hope you all are well. We are starting one of the most important computer topic, internet. If you are preparing for the JKSSB supervisor and all other competitive exam, this video is definitely for you. This video is part 1 of the internet chapter. The remaining topic will be covered in part 2. अब हम स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, ठीक है। इंटरनेट एक नेटवर्क है, मीन्स के दुनिया भर के बहुत सारे कंप्यूटर्स और नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कोई भी सर्विस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क मिलके एक इंटरनेट बनाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नेटवर्क का मतलब होता है कि जो भी डिवाइस हैं दुनिया में उनको आपस में कनेक्ट करना, ठीक है, डाटा के थ्रू, तो उसी को हम नेटवर्क बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से पहुंचाता है। ये ऑप्शन है वेब, यानी वेब भी एक कंप्यूटर का हिस्सा है जिस पर वेबसाइट बनती हैं। जो इंटरनेट है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू वर्क करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है बार बार। अगर हम बात करें इंटरनेट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने में या फिर उसके इंटरनेट के बारे में रूल्स बनाने में या मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है IAB, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। ये इंटरनेट के रूल्स और डिज़ाइन को मैनेज करती है। सेकंड है IANA, इंटरनेट असाइड नंबर अथॉरिटी। अगर हम इसकी बात करें, ये IP एड्रेस और नंबर को असाइन करती है। जो थर्ड है वो है ICANA, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ये डोमेन नेम जैसे .com को मैनेज करती है। नेक्स्ट है IEFT, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये इंटरनेट के नए स्टैंडर्ड बनाती है। एंड में है W3C, ये वेब के स्टैंडर्ड बनाती है। अब चलते हैं इंटरनेट की हिस्ट्री की तरफ। 1960 के दौरान अमेरिका के एक डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक ऐसा नेटवर्क बनाने की कोशिश करी जो इमरजेंसी के टाइम भी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रख सकता था, ठीक है। फिर 1969 में ARPANET बनाया गया, एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म थी। जो ARPANET था ये दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क था। उसके बाद 1980 में लोगों को नेटवर्क सर्विस मिलना शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़, कंपनीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में नेटवर्क का यूज़ होने लगा। उसके बाद 1982 में DACnet इंट्रोड्यूस हुआ। ये डिजिटल अचीवमेंट कॉरपोरेशन का नेटवर्क सिस्टम था, ठीक है, जिससे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा जाता था। उसके बाद क्या होता है कि 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आइडिया दिया, ठीक है। ये MCQs भी आपको आ सकता है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसका आइडिया या उसको इंट्रोड्यूस किसने करा था, तो टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। इसी वजह से वेब को ब्राउज़र में देखना और काम करना और ज़्यादा ईजी हो गया। वर्ल्ड वाइड वेब बनने के बाद क्या होता है कि 1991 में इस वेब को जो है वो पब्लिक कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो वेब जब पब्लिक करी तो लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे। ये जो मैंने जितनी भी यहाँ पे डेट्स हैं ये मैंने जो हाईलाइट करी हैं आपने ये सब लिख लेनी है नोटबुक पे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में MCQs के तौर पे पूछे जा सकते हैं जैसे, ठीक है। इससे आपको अच्छे से याद रहेगा अगर आप इन डेट्स को लिख लोगे। ये पॉइंट याद रखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि जो WWW है यानी वर्ल्ड वाइड वेब है और जो इंटरनेट है ये एक चीज़ नहीं है, ठीक है।
इंटरनेट जो है वो पूरे का पूरा एक नेटवर्क है, जबकि WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब है जो ये सिर्फ इंटरनेट की एक सर्विस है। सो अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। जब ये वेब यूज़ हुई तो उसके बाद क्या हुआ, 15 अगस्त 1995 को इंडिया में पहली बार जो है इंटरनेट सर्विस शुरू हुई, जिसका नाम था विदेश संचार निगम लिमिटेड। विंटेन ग्रे सर्फ को इंटरनेट का फादर कहा जाता है। तो यहाँ से भी आपको MCQs पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, ठीक है, ये भी आप लिख लें नोटबुक पे। सो अब हम बात करते हैं TCP/IP मॉडल की, जो यहाँ पे एंड की लाइन है। ये जो है ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं। सो अब हम बात करते हैं इंटरनेट कनेक्शंस की। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। सो फर्स्ट है डीलप। डीलप कनेक्शन जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा पुराना कनेक्शन है। इसमें ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क का यूज़ होता था। ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क मीन्स के आम लाइन के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करा जाता था। सो जो सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी थी, इस टेक्नोलॉजी में पहले एक फिक्स कनेक्शन बनाया जाता था, उसके बाद डाटे को ट्रांसफ़र किया जाता था। जो हमारी थर्ड टेक्नोलॉजी थी वो थी PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ये पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क था जिसके थ्रू डायल अप चलता था। जो डायल अप है वो भी सबसे ज़्यादा स्लो इंटरनेट कनेक्शन माना जाता था। सो अब हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड की। ब्रॉडबैंड का मतलब है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। और बैंड विड्थ का मतलब है कि 1 सेकंड में कितना डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। एग्जाम्पल है 100 Mbps, जितनी ज़्यादा Mbps होगी उतना ज़्यादा जल्दी डाटा ट्रांसफ़र होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट टू कनेक्ट इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती थी। सबसे पहले जिसकी नीड हमें पड़ती थी वो था कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद ISP कनेक्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी वो कंपनी जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं, जैसे आज जियो की है, एयरटेल की है, ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद थी NIC चिप, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड। सो अगर हम इसकी बात करें, ये कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करती थी। MAC एड्रेस हो गया, हर जो NIC चिप था उसका एक अलग एड्रेस होता था। सो अब हम बात करते हैं मॉडेम की। मॉडेम एक कन्वर्टर डिवाइस है जो इंटरनेट सिग्नल को कंप्यूटर के समझने के लायक बनाती है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हो गए वेब ब्राउज़र जैसे गूगल, क्रोम वगैरह, ठीक है। अब देखते हैं इंटरनेट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे कुछ हम इम्पॉर्टेंट इंटरनेट टर्म्स देखेंगे जो एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछी जा चुकी हैं या फिर आगे भी पूछी जाएंगी। सो फर्स्ट है कुकीज़। कुकीज़ जो है वो छोटी छोटी फाइल्स होती हैं जो वेबसाइट हमारी इंफॉर्मेशन या प्रेफरेंस को सेव करती है। नेक्स्ट है वेब कैश। वेब कैश जो है वो फ्रीक्वेंटली डाटा जो यूज़ होता है हमारा उसको टेम्परेरी सेव करता है ताकि वेबसाइट जल्दी ओपन हो। नेक्स्ट है बुकमार्क। बुकमार्क जो होता है वो किसी इम्पॉर्टेंट फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए यूज़ होता है। डाउनलोड का मतलब हो गया इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करना। उसके बाद इनकॉग्निटो मोड जो है वो उसका ये फंक्शन होता है कि गूगल में हिस्ट्री को सेव करता है। उसके बाद है इन प्राइवेट मोड, ये भी प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र का नाम है। सो गाइज जो हमारा इंटरनेट टॉपिक के रिलेटेड जो भी बाकी रह गया है वो कल पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।